ऐसा देखा गया है कि कोरोना सबसे ज़्यादा फेफड़े पर अटैक करता है और उस समय कोरोना जब पीक पर था तो डॉक्टर्स तमाम लोगों को सलाह देते थे कि डी डाइमर टेस्ट भी करवाने के लिए, जिससे कि सही जानकारी, सही स्थिति का पता चल सके। ये भी है कि हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ समय से बढ़े। हमारे साथ में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट पंत अस्पताल के डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं। सर, जो कोरोना के समय में खास करके जब पीक पर था तो आप लोग और तमाम जो डॉक्टर्स हैं लोगों को डी डाइमर टेस्ट करवाने के लिए बोलते थे, क्योंकि खून के थक्के जम जाते हैं। उससे हार्ट अटैक का कितना ज़्यादा रिलेशन है? देखिए, डी डायमर का जो टेस्ट किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर जो बड़े बड़े क्लॉट जम जाते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। इसकी वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित लेवल से ऊपर आती है तो हाईली सजेस्टिव होता है कि उस व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लेकिन यदि हम कहें कि किसी व्यक्ति को डी डायमर बढ़ रहा है और उसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली हाई हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। ये एक अच्छा मापदंड नहीं है हार्ट अटैक के मरीजों को देखने के लिए। लेकिन पोस्ट कोविड के अंदर क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी इस प्रकार से होती है कि क्लॉटिंग काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती थी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, खासकर पल्मोनरी आर्टरीज यानी फेफड़ों को जो आर्टरीज आ रही हैं उसके अंदर क्लॉट अगर आ जाता है तो जानलेवा इमीडिएटली हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट को कराया जा रहा था। एडवांटेज क्या है? यदि हमें लगता है किसी व्यक्ति का डी डायमर बॉर्डर लाइन है तो बॉर्डर लाइन होने के बाद हम उसको खून पतला करने की गोलियां या इंजेक्शन तुरंत दे सकते हैं। और देने के बाद क्या होगा, उस व्यक्ति को वो क्लॉट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हाई हैं और अगले अगले फॉलोअप करने के बाद वो धीरे धीरे कम आते जा रहे हैं तो हम उन गोलियों को कम कर सकते हैं। तो हम इसको इंसिडेंस को सिग्निफिकेंटली कम अगर कर डॉक्टर्स एडवाइस करें ये टेस्ट करवाने के लिए, कई बार लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, क्या सुझाव देंगे? देखिए, इसका सुझाव ये है कि उस डॉक्टर को, यदि आपने क्वालिफाइड और बढ़िया डॉक्टर को दिखाया जिसने आपकी कंप्लीट सिचुएशन को समझा है और यदि वो कुछ सोच समझकर आपको इस टेस्ट को कराने के लिए कह रहा है तो वो करा सकते हैं। कोई महंगा टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके भले के लिए ही करा रहा है। कहीं ना कहीं उसको सस्पिशन है। अगर कोई डी डायमर लिख रहा है तो सोच कर लिखेगा। ये हर व्यक्ति को नॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ समय में खास करके जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया है। ये केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ समय से ज़्यादा केसेस। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? अगर देखिए थोड़ा सा ये भी दिखा के देखिए समझा यंग सकें। लोगों के अंदर बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के 3 या 4 कारण होते हैं। इनको आप समझ के चलिए बहुत ही बेसिक और लेमैन लैंग्वेज में। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर पहली चीज़ जो होती है वो तो ब्लड सप्लाई जाती है। ये आर्टरी सप्लाई कर रही है। जब भी कोई मेन आर्टरी के अंदर मेजर ब्लॉकेज आएगी, सडन ब्लॉकेज आएगी और वो मेजर हार्ट के पोर्शन को सप्लाई करेगी, वो डैमेज करेगी, एक्यूट ब्लॉकेज हार्ट अटैक होगा, पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये एक है मेजर कारण नंबर 1। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है यदि ये हार्ट की मसल्स जो हैं, आप देख रहे हैं ये मसल्स हैं, जैसे हमारी ये मसल्स होती हैं ऐसे हार्ट की भी मसल होती है। अगर वो मसल जो है वो थिक है, जिसको हम कार्डियो मायोपैथी है, कार्डियो हार्ट, मायो मसल और पैथी यानी उसकी बीमारी। तो यदि वो हार्ट की मसल थिक है या बहुत पतली है, ऐसे पेशेंट्स को सडनली जब आप कोई एक्सर्ट करते हैं जिम के टाइम में, वो ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। हाइपरट्रॉफी मोटी है, वो सडनली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, पेशेंट को सडन डेथ हो सकती है। ये कारण होता है। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है रिदम के डिसऑर्डर यानी इलेक्ट्रिकल करंट। ये हार्ट धड़कता कैसे है? भाई कोई भी मशीन चलेगी जब उसको करंट दिया जाएगा। इसी प्रकार हार्ट के अंदर भी एट्रियम से करंट जाता है जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है। यदि वो करंट इरेटिक जाता है, किसी कारणवश इम्प्रॉपर जाता है, कोई पाथवे बना होता है या कभी कभी ब्लड सप्लाई के कारण वो इम्प्रॉपर हो जाता है, तो वो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन कर सकता है। वो हार्ट को इम्प्रॉपर तरीके से धड़का सकता है, पेशेंट को सडन अरेस्ट हो सकता है। जिम के अंदर इन तीनों कारणों में से कोई भी प्रेसिपिटेट हो सकता है और जब भी प्रेसिपिटेट होगा पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, अटैक हो जाएगा और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और अगर इसका सेव नहीं किया जा सकता, बहुत सारे पेशेंट ऑन स्पॉट ख़त्म भी हो जाते हैं। ये भी केसेस सामने आ रहे हैं कि देखने में तो बॉडी एकदम ठीक ठाक लगती है, लेकिन कई बार ये भी है कि सप्लीमेंट लोग लेते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, फूल भी जाती है, बन भी जाती है और जिम भी करते हैं लगातार, और उनके साथ भी ये हादसे हुए हैं। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कोई भी प्रकार के सप्लीमेंट जो हैं वो नॉर्मली इंडिकेटेड नहीं होते हैं, ये समझ के चलिए। नॉर्मली सप्लीमेंट आप क्यों लेंगे? अगर एक व्यक्ति को प्रॉपर डाइट मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, तो सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी बॉडी नेचुरली ट्यून्ड नहीं है इस चीज़ के लिए। यदि आपको रैपिड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कहीं पे चाहिए, तो सुपरवाइज्ड तरीके से अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स को इन प्रॉपर लिमिटेड क्वांटिटी लेना वो परमिटेड है। लेकिन आज क्या है, ईजी अवेलेबिलिटी है। प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग
सिस्टम नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं, जल्दी हम अपनी बॉडी को बनाना चाहें तो वो सप्लीमेंट जाएंगे, खरीदेंगे और लेकर खाना चालू कर देंगे। आपने बॉडी तो मसल बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को, और स्पेशली जो बड़ी बड़ी आर्टरीज, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसे फिनोमेना है, ये बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं। यंगस्टर्स, जिम, खासकर जिम वाले लोगों के अंदर मिल जाता है और सडनली आप देखें उनका हार्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। इसलिए मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आपको रियली इंडिकेटेड ना हो, ये आज रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए और भी क्या सुझाव है कि हार्ट उनका बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, उनको 4 या 5 चीज़ें ज़रूर करनी है। मैं हमेशा बताता हूँ, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। अब इसके अंदर आप, जब आपका 30 साल से ऊपर उम्र हो जाती है तो कुछ तो चेकिंग ज़रूर कराइए हर साल। आप हर साल चेकिंग के अंदर अपनी ब्लड शुगर को चेक कराना, अपने कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल को चेक कराना, फैमिली हिस्ट्री को चेक करना, उसके साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर के साथ साथ, शुगर के साथ साथ अपना कंप्लीट ईसीजी और इको भी एक बेसलाइन करा के रखिए। नॉर्मल है, बढ़िया बात है, लेकिन आगे के लिए हमको एक बेस मिल जाता है कि भाई कोई अंडरलाइन कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। रेगुलर फॉलोअप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में जैसे इंडिकेटेड है उसको आप कराते रहेंगे। जिनको फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये बीमारी रही है उनको और फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, ताकि ऐसे इवेंट्स को हम लोग अवॉइड कर सकें। सर, एक सवाल और है। ट्रेडमिल पर खास करके ये भी देखा है कि दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए, वो हादसे भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके पीछे क्या है? वो क्या करते हैं? ट्रेडमिल पे आप दौड़ रहे हैं जिम में और उसके बाद हादसे हुए हैं। देखिए, ये कार्डियक के। क्या है, ट्रेडमिल जो है एक कार्डियो एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी को ट्यून करने के लिए है। ट्रेडमिल करना एक अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। सडनली कई बार क्या होगा कि आपका मन आया और आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड को भी बढ़ा देंगे, अपनी इंटेंसिटी को भी बढ़ा देंगे, स्लोप को भी बढ़ा देंगे, प्रेशर डालेगी, वो आपको नुकसान कर जाएगी। इसीलिए एक्सरसाइज जो है वो एक इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। ये ध्यान रखिए, मैसेज ये लेके चलिए कि जिम जो है वो हमारे बॉडी को एक प्रोसेस में डाल रहा है और ग्रेजुअली उसको बिल्ड करना वो हमारे लिए एम होना चाहिए। किस तरीके से अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन है, डॉक्टरों के सुझाव है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर डाइट भी लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।